Assalamualaikum friends, my name is Anas Malik and welcome to the Annu TV। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो कि अपनी अट्रैक्शन के लिए न जाने कैसे कैसे काम कर जाते हैं। हर रेस्टोरेंट की एक अलग पहचान होती है जिसे लोग कुछ खूबसूरत अल्फाज में बयान करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको एक टॉयलेट थीम के रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर उसकी फीडबैक ली जाए तो आप उसकी क्या फीडबैक देंगे? यकीनन ये फीडबैक बहुत ज्यादा बुरी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी अट्रैक्शन का कोई जवाब नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रोबोट रेस्टोरेंट बेंगलोर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट की जिसकी टेक्नोलॉजी का वाकई में कोई जवाब नहीं। बेंगलोर दी आईटी हब ऑफ इंडिया में खुल चुका है रोबोट रेस्टोरेंट। यहाँ की सबसे अमेजिंग अट्रैक्शन यहाँ के वेटर्स हैं जो कि बेसिकली रोबोट्स हैं। जब आप इस रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो वहाँ का एक स्टाफ आपको वेलकम करता हुआ टेबल तक ले जाता है। टेबल पर एक टैबलेट रखा होता है जिसमें रेस्टोरेंट का कंप्लीट मेन्यू होता है। आप उस मेन्यू में से कोई भी डिश सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करते ही 20 मिनट के बाद आपका खाना आप तक पहुँच जाएगा जो कि रोबोट्स लेके आएंगे। ऑर्डर रिसीव करने के बाद आप रोबोट का एग्जिट बटन दबाकर उसे वापस भेज सकते हैं। यहाँ पर हर एक रोबोट का अपना नाम भी है जो कि इसके बैक या फ्रंट पर लिखा होता है। आज ये रेस्टोरेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है। मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट्स। दोस्तों, क्या आप गैस कर सकते हैं कि ऐसे टॉयलेट थीम वाले रेस्टोरेंट्स कहाँ बने होंगे? जापान में ऐसे 3 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और जापान के लोगों को ये रेस्टोरेंट बेहद पसंद हैं। यानी उन लोगों में इन रेस्टोरेंट्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस रेस्टोरेंट का सारा सामान यानी चेयर से लेकर खाने की प्लेट तक सब कुछ टॉयलेट थीम पर बेस करता है। यहाँ लोगों को बिठाया जाता है एक टॉयलेट सीट पर और खाना भी कमोड के शेप वाली एक प्लेट में लाया जाता है। पीने के लिए ड्रिंक भी एक घटिया सी शेप के गिलास में लाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर तो कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता। बहरहाल आप वीडियो में देख सकते हैं। मंकी रेस्टोरेंट जापान। दोस्तों, इंसान जानवरों को खाना खिलाता है। यह बात आपने 1000 दफा सुनी होगी और ये अमल 1000 दफा देखा भी होगा, मगर जानवर इंसान को खाना खिलाते हैं ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, जापान के कायाबुकी टावेरन रेस्टोरेंट में आपको वेटर बेसिकली मंकीज नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके ओनर जिनका नाम ओत्सुका है, उनका कहना है कि हमने इन मंकीज को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया, ये खुद ही हमें देखकर खाना सर्व करना सीख गए हैं। इसमें एक बंदर जिसका नाम यार्ड चैन है वो ओत्सुका का ही पालतू है। इस आइडिया की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि जब ओत्सुका ने एक टॉवल यार्ड चैन को पकड़ा दिया था और यार्ड चैन ने वही टॉवल एक कस्टमर को जाके दे दिया। तभी से यार्ड चैन और उसका छोटा भाई इस रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम कर रहे हैं। जापान में एनिमल राइट्स देखते हुए इन मंकीज को पूरे दिन में बस 2 घंटे ही काम करवाया जाता है और काम के बाद इन्हें सैलरी भी दी जाती है। बर्ड्स नेस्ट रेस्टोरेंट थाईलैंड। दोस्तों, आपने कभी किसी नेस्ट यानी घोंसले में इंसान को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देख लो। थाईलैंड में मौजूद नेस्ट रेस्टोरेंट जो कि आपको जमीन से 36 फीट ऊपर दरख्तों के दरमियान एक घोंसले में ले जाकर शानदार खाने का एक्सपीरियंस करवाता है। थाईलैंड के इको रिजॉर्ट पर ये रेस्टोरेंट आपको कंप्लीट बर्ड आई एक्सपीरियंस करवाता है। जब आप यहाँ आते हैं तो ये नेस्ट नीचे जमीन पर होता है और जैसे ही आप इस पर बैठ जाते हैं तो कुछ केबल के जरिए इस घोंसले को ऊपर खींच लिया जाता है। फिर ऊपर का नजारा और वो भी खाने के साथ वाकई में देखने वाला होता है। इस रेस्टोरेंट में वेटर्स भी एक टेबल के जरिए ही खाना लाते हैं और इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि आपका खाना कहीं ठंडा ना हो जाए। ब्लाइंड कैफे कनाडा। दोस्तों, कनाडा में मौजूद और नोयर रेस्टोरेंट एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया पर बेस करता है। बेसिकली ये रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को फुल डार्कनेस में ले जाकर डिनर करवाता है। इस रेस्टोरेंट में इंटर करते ही आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिस पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। फिर ऑर्डर करते ही आपको एक डार्क रूम में ले जाया जाता है जहां आप अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं। वहां मौजूद वेटर आपको सब कुछ बता देता है कि कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। इस रूम में मोबाइल टॉर्च या कोई भी ऐसी चीज
चीज जिससे थोड़ी सी भी रोशनी हो जाए वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस रेस्टोरेंट के ओनर का कहना है कि जब भी हम अंधेरे में कुछ खाते हैं तो हम अलर्ट होकर खाते हैं और इसी वजह से अंधेरे में हमें खाने के टेस्ट का सही अंदाजा हो जाता है। द लेबेस इन वाटरफॉल रेस्टोरेंट फिलीपींस। दोस्तों अगर आप फन और लंच दोनों ही एक साथ करना चाहते हैं तो आ जाएं फिलीपींस दी लेबेस इन वाटरफॉल रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको इन दोनों एक्टिविटीज का मजा एक साथ दिया जाता है। इस रेस्टोरेंट में एक डैम को टर्न करके आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है। यहाँ पर गेस्ट को एक कंप्लीट सी फूड वैरायटी बुफे के तौर पर दी जाती है। यहाँ की चेयर्स बैम्बू की बनी होती हैं जबकि खाना बनाना लीव्स पर सर्व किया जाता है। आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं और अपना फन भी कर सकते हैं। लैपलैंड होटल स्नो विलेज रेस्टोरेंट। दोस्तों आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज में आर्कटिक या एंटार्क्टिका के बारे में तो सुना ही होगा कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे इंतहा की सर्दी में भी इग्लूज में रहते हैं और उन्हीं इग्लूज में आग जलाकर खाना पकाते हैं। अगर आप भी ऐसी लाइफ एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो पेश है लैपलैंड होटल स्नो विलेज रेस्टोरेंट। ये स्नो विलेज 20,000 मीटर पर स्क्वायर पर फैला हुआ है। इस विलेज को हर साल नवंबर या अक्टूबर के महीने में रियल स्नो के साथ बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विलेज की थीम गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम पर बेस करती है। गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड हर आर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस विलेज में आइस से बने हुए रूम से लेकर रेस्टोरेंट्स, बार, पार्क्स और एक चर्च तक मौजूद है। इस विलेज का एवरेज टेम्परेचर -5 से -10 तक चला जाता है। यहाँ के रूम्स में बेड भी बर्फ के ही बनाए गए हैं और अब इंसान सोए तो कैसे सोए। इस विलेज का आइस रेस्टोरेंट भी कंप्लीट आइस से बनाया गया है। रेस्टोरेंट की चेयर से लेकर ग्लास तक सब कुछ बर्फ से ही बना हुआ है। तो दोस्तों क्या आप ऐसे होटल में 1 नाइट स्टे करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिनर इन द स्काई कनाडा। दोस्तों क्या आपने कभी ओपनली हवा में खाना खाया है? अगर नहीं खाया तो अब खा सकते हैं। डिनर इन द स्काई ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सबसे पहले लॉस वेगस में स्टार्ट किया गया था, लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से इसका क्रेज आज 12 ममालिक में फैला हुआ है। इस रेस्टोरेंट में पहुंचते ही आपको चूज करना होता है अपना मील और फिर आपको एक चेयर पर बिठाकर 150 फीट ऊपर एक क्रेन खींच लेती है। एक वक्त में इस डाइनिंग टेबल पर सिर्फ 22 लोग ही बैठ सकते हैं और आपकी पूरी खिदमत करने के लिए इस टेबल पर 4 वेटर मौजूद होते हैं। याद रहे कि इस डाइनिंग टेबल की सारी सीट्स रिक्लाइनेबल होती हैं जो कि 360 व्यू पर रोटेट कर सकती हैं। दोस्तों मालदीव्स के आइलैंड पर मौजूद अंडर वाटर सी रेस्टोरेंट जो कि 5 मीटर नीचे पानी के अंदर बनाया गया है, बिल्कुल एक सबमरीन जैसी लुक देता है। आपके चारों तरफ कलरफुल मछलियां तैर रही होती हैं और आपके सामने आपका टेस्टी खाना रखा होता है जो कि प्राइसलेस व्यू देता है। इथर रेस्टोरेंट भी अपने सी फूड डेलिकेसीज की वजह से फेमस है, लेकिन सी फूड के अलावा यहाँ आपको वेजिटेरियन और ग्लूटेन फ्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ अमेजिंग और अनयूजुअल रेस्टोरेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अनु टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।